देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ ने इस बड़ी सफलता की जानकारी दी है। श्री नीलेश आनंद भरने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री नवनीत भुल्लर मौजूद रहे। एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव, एसपी चंपावत अजय गणपति और एसएसपी श्री मणिकांत मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 12 जुलाई 2025 को चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में टनकपुर के पंपापुर क्षेत्र खासकर गढ़ीगौंड पुल के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस ने एक महिला को संदिग्ध अवस्था में काले बैग के साथ नहर की ओर भागते हुए देखा। मौके पर मौजूद पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर वंदना वर्मा की निगरानी में तलाशी ली गई है और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल महिला के पास से 5.688 किलोग्राम MDMA बरामद हुआ है। ये खतरनाक सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है जो आमतौर पर मौली या एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 18,000 प्रति ग्राम मानी जाती है और इस हिसाब से इस जब्ती की कुल कीमत पहुंची है 10,23,84,000 रुपए यानी 10.23 करोड़। पकड़ी गई महिला की पहचान ईशा पत्नी राहुल कुमार निवासी पंपापुर थाना बनबसा जनपद चंपावत उम्र लगभग 22 वर्ष के रूप में की गई है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रेटजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। एक बड़े ड्रग कार्टेल को एक तरह से पूरी तरह उनकी जो सारा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया गया है, जिसका विवरण मैं ब्रीफ में एक ओवरव्यू आपको दूंगा। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये शुरू होता है 31 मई को महाराष्ट्र में थाने पुलिस द्वारा एक 11 ग्राम MDMA की एक रिकवरी की जाती है। MDMA जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, इसको मेथ या मॉली या एक्सटेसी नाम से जाना जाता है। केमिकल नेम इसका है MDMA का मेथिलीन डाइऑक्सी मेथैम्फेटामीन। ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनमें सबसे हाई एंड प्रोडक्ट है। रफली अगर हम NCB के मानकों को देखें तो रफली 2 करोड़ रुपए प्रति केजी का इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। तो जैसा मैंने कहा, ये थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ जिले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहां पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। प्रीकर्सर केमिकल्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर केमिकल्स वो हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं। इनका जो भी सप्लाई है या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब कंट्रोल्ड है। ये एक लाइसेंस और परमिट के द्वारा ही की जाती है और इस तरह इन प्रीकर्सर केमिकल्स का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी रहता है कि इनको ड्रग्स के बनाने में इनका दुरुपयोग संभव होता है। इसलिए ऐसी सभी फर्म्स पे जो प्रीकर्सर केमिकल्स बनाती हैं उनके बारे में क्लोज मॉनिटरिंग रहती है। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थीं उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई
11 जुलाई को चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी कि वहां इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था, वो पकड़ी गई। और उसके बाद 14 जुलाई को इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन अक्यूज था वो भारी मात्रा में प्रीकर्सर केमिकल्स के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स लगभग 12 करोड़ की मेथ बनाने के लिए ये साधन था। ये पर्याप्त था कि इससे यदि मेथ बनाई जाती तो लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य की ये मेथ बनाने की योजना थी। इस प्रकार ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसमें राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ 3 जनपदों की संयुक्त कार्रवाई बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने कोऑर्डिनेट करके किया है। हमारे साथ आज वीसी से भी जनपद पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के एसपीज जुड़े हैं और एसएसपी एसटीएफ यहाँ पर हैं। ये आपको एक विस्तृत रूप से सारा जो ऑपरेशन है उसका एक विवरण अभी देंगे। मैं अपनी बात कंक्लूड करने से पहले 2-3 चीज़ें एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं, इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है कि जो इसका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो लोग इसमें लिप्त थे, वो इस धन का, उनके पास कहाँ से धन आ रहा था और कहाँ से इस क्राइम से जो अर्जित धन है वो कहाँ पे लगाया गया है, ये पूरा डिटेल में ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसके साथ ही इनको पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबे समय तक ये निरुद्ध रह सके। और साथ ही जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है, उसके अटैचमेंट के भी आदेश दे दिए गए हैं। इस प्रकार ये कार्रवाई केवल मेथ की बरामदगी, प्रीकर्सर केमिकल्स की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक समाप्त नहीं होगी। और इस पे आगे लगातार जितने लोग और अगर फर्म्स जहां से प्रीकर्सर केमिकल्स एक इल्लीगल तरीके से इनको मिले हैं, ये फर्म्स लिंक हुई हैं गाजियाबाद से, थाने से, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जहां से लीकेज होके इनको प्रीकर्सर केमिकल्स मिले हैं। और साथ में इन्होंने अपने पूरे कार्टेल के साथ कहां-कहां इसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जो एक पूरी फाइनेंशियल चेन है। इसके अतिरिक्त इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी जानकारी में आया है कि हमारे राज्य में, उत्तराखंड में 44 यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें प्रीकर्सर केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। ये सभी को परमिट और लाइसेंस मिला हुआ है, पर क्योंकि एक संभावना रहती है कि किसी भी स्टेज पे प्रीकर्सर केमिकल्स के डाइवर्ट होने का और उसके ऐसे हाथों में पड़ने का जहां से वो दुरुपयोग उनका किया जा सकता है, तो इन सभी 44 यूनिट्स पे सब एसपीज और एसएसपीज को 1 सप्ताह के अंदर भौतिक निरीक्षण, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन सारे रिकॉर्ड्स के साथ, कि वहाँ जो पूरी प्रक्रिया है वो मानकों के अनुसार और पूरे जो उसके लाइसेंस की शर्तें हैं उसके अनुसार की जा रही है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स का जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है तो एक ये बड़ा स्टेप लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ ऐसी फार्मा कंपनीज जो शेड्यूल एच ड्रग्स बना रही है। शेड्यूल एच ड्रग्स, जैसा कि आप में से कई लोग अवगत होंगे, ये वो हैं जो केवल एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकती हैं। ऐसी शेड्यूल एच ड्रग्स 172 ऐसी ड्रग्स हैं, क्योंकि इनका भी जो दुरुपयोग है वो नशे के लिए किया जा सकता है ऐसी ड्रग्स का। तो इसलिए शेड्यूल एच ड्रग्स जहां बन रही हैं, ऐसी यूनिट्स 172 जो यूनिट्स हैं, इनके लिए भी सारे एसओज को, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ संयुक्त रूप से ऐसी सभी यूनिट्स का बारीकी से फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये देखेंगे कि वहाँ सब चीज़ प्रक्रिया के अनुसार हो रही है कि नहीं।
तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था जो ऑनगोइंग हमारा प्रचलित अभियान है ड्रग्स के विरुद्ध। अब मैं जो आज की जो विशेष कार्रवाई ये रही है, जिसमें एसटीएफ और तीनों जनपद ने एक संयुक्त रूप से एक बड़े कार्टेल के विरुद्ध एक्शन लिया है और भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, और जिसके तार भारत में अन्य राज्यों से जुड़े हैं और जिसका इन्वेस्टिगेशन आगे भी चलेगा, उसके बारे में विस्तृत विवरण देने के लिए मैं चाहूंगा कि एसएसपी एसटीएफ अब पूरे ऑपरेशन की बारीकी से ब्रीफिंग करें। ने पूछताछ में ये बताया था कि मोनू गुप्ता और कुणाल कोहली ये दो एक्यूज हैं जिनके द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में थाना क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में एक यूनिट लगाकर एनडीएमए का प्रोडक्शन किया जाता है। और बेसिकली ये जो इसमें काफ़ी सारे लोग थे, जैसे भीम यादव, मोनू गुप्ता, बलीराम गुप्ता, नवीन नेपाली और कुणाल, ये सब मुंबई में नार्कोटिक्स से केस में वॉन्टेड थे और ये अपनी फरारी काटने के लिए वहाँ से बचने आने के लिए यहाँ पे कुणाल के घर पे यहाँ तरीकों में उधर आए थे। और उसके बाद यहाँ पे इनको आइडिया आया कि हम यहाँ पे एनडीएमए का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद जब ये इसका पता चला कि इन लोगों ने यहाँ यूनिट खोली है, तो 26 जून को पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा थाने पुलिस द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए तब थाना क्षेत्र में एक लैब बस की गई थी जिसमें कि कुछ प्रिकर्सर केमिकल मिले थे, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं हो गई थी। उस टाइम हमारे जो एक एक्यूज थे मोनू गुप्ता, भीम यादव और अमन कोहली, ये वैशाली बॉर्डर से नेपाल भाग रहे थे, और कुणाल कोहली, राहुल और विक्रम ये बनबसा बॉर्डर से नेपाल भाग रहे थे। तो ये जो कुणाल जो मेन एक्यूज है मोनू गुप्ता के साथ में, कुणाल, राहुल और विक्रम ये सक्सेसफुली नेपाल भाग गए, परंतु मोनू गुप्ता, भीम यादव और अमन कोहली ये वैशाली बॉर्डर पे इन तीनों के अरेस्टिंग हो गए। जब ये भाग गए तो उसमें कंटिन्यूसली इनकी फैमिलीज को भी मॉनिटर किया जा रहा था, इनके कॉन्टैक्ट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा था। बाद में इसमें पिथौरागढ़ और चंपावत एसओजी की टीम और संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसमें 11 जुलाई को जो राहुल है उसकी पत्नी ईशा, इसकी कस्टडी से 5 किलो 688 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ था। इन्होंने घर अभी एसपी चंपावत डिटेल में बता देंगे, ये बरामद हुआ था। जब ये बरामद हो गया तो इसका जो मेन एक्यूज जो मैंने बताया कि एक तो मोनू गुप्ता है, कुणाल कोहली है। मोनू गुप्ता की वैशाली बॉर्डर पर अरेस्टिंग हो गई थी। कुणाल कोहली जो है इसमें डर गया और ये नेपाल से आया और इन्होंने जो अपना स्टॉक किया हुआ था प्रिकर्सर केमिकल, ये नानक सागर डैम में इसको डंप करने के लिए आया था, इसमें फर्दर हम लोग उसका पकड़े ना जाए। और जब नानक सागर डैम में डंप करने के लिए आया तो नानकबादा पुलिस और फिर एनडीएफ यूनिट जो है कुमाऊं एसटीएफ की, इनके द्वारा इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रिकर्सर केमिकल मिले हैं, जिसका डिटेल प्रेस नोट में भी आपको मिल जाएगा। और जैसा कि सबने बताया कि इससे लगभग 6 किलो के आसपास एमडीएमए जो है वो बनाया जाना था। और इनके साथ यहाँ पे समस्या ये आ गई कि जब बलीराम गुप्ता थाने पुलिस ने पकड़ा था तो वो इनका जब एमडीएमए बनता था तो वो मुंबई में मार्केट में ले जाकर उसको सेल करता था कि 5 किलो 688 ग्राम में मुंबई जाना था। क्योंकि बलीराम गुप्ता अरेस्ट हो गया तो उसकी वजह से इनके पास मार्केट अवेलेबल नहीं थी, कोई बायर अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसका वेट कर रहे थे। और इसमें कुणाल कोहली ने इसको जमीन में दबाने के लिए कहा था, लेकिन राहुल और उसकी वाइफ ने जमीन में नहीं दबाया और घर की गौशाला में छुपा दिया, जो कि फिर चंपावत में इसकी रिकवरी हुई थी और इस संबंध में वहाँ भी केस रजिस्टर हुआ। इसमें सभी एक्यूज अरेस्ट हो गए हैं। इसमें 8 अरेस्टिंग अभी तक हो गई है। सिर्फ एक जो है हमारा सिंगल एक्यूज जो इसमें बचता है विक्रम भंडारी है, ये अभी वॉन्टेड है और जो इस कार्टेल के साथ काम करता था। और इसमें हम कंटिन्यूस थाने पुलिस के कॉन्टैक्ट में भी हैं और ऑलरेडी इनके मुंबई में 3 मुकदमे हमें पता चल गए हैं और इनके और डिटेल सब ले रहे हैं। आईसीजी पोर्टल से भी हम डिटेल लेंगे और जैसा सर ने बताया इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन आगे करके और इनके जो प्रिकर्सर केमिकल जो प्रिक्योर करते थे, ये वाला जो लॉट पकड़ा गया है ये गाजियाबाद की यूनिट से आया है। इसके अलावा पूछताछ में इसने बताया कि इसके पहले प्रिकर्सर केमिकल इन्होंने बनारस से लिए हैं, थाने से भी लिए हैं। तो जिन जिन यूनिट्स का नाम इन्होंने बताया है वो भी जांच के दायरे में आएंगी और वो भी इन्वेस्टिगेशन का मान है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।